बात करेंगे रामगढ़ उपचुनाव की। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर हर दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यहां ये सामने आ रहा है कि इससे पहले 4 उपचुनाव महागठबंधन जीत चुका है, लेकिन अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि 5वां उपचुनाव हम जरूर जीतेंगे। और रामगढ़ को लेकर कई समीकरण सामने आ रहे हैं। दोनों ही खेमों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी प्रत्याशी की। लेकिन रामगढ़ चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस में फिर से अंतरकलह कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो, जो पूर्व विधायक है ममता देवी, उनके पति हैं बजरंग महतो, उनके देवर भी हैं अमित कुमार महतो। वो दोनों ही आपस में दावा ठोक रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि टिकट हमें ही मिलना चाहिए, हम चुनाव हम लड़ेंगे। तो जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, एक तरफ कांग्रेस का अंतरकलह है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भी, क्योंकि बजरंग महतो जो उनके पति हैं ममता देवी के, उनके साथ साथ उनके देवर भी दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार दावा कर रही है कि 4 उपचुनाव में भले हार हुई, लेकिन 5वां हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, जो बीजेपी का ये दावा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थी, लिहाजा इसका नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ। अब चूंकि एक गठबंधन के तहत, एनडीए फॉर्मेट के तहत ये चुनाव लड़ने की बात चल रही है, यही वजह है कि कहीं न कहीं एनडीए कंफर्म है इस सीट को लेकर के। और जो वहाँ से पहले चुनाव जीतते रहे हैं, जो आजसू के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके परिवार से लोग वहाँ जीतते रहे हैं, लंबे समय तक करीबन 15 वर्षों तक आजसू का दबदबा रहा है, लिहाजा वो कहीं ना कहीं उस सीट को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। और उस सीट पर कुर्मी जाति के बहुलता है, महतो समाज के ज़्यादातर लोग हैं, करीबन 80,000 की उनकी संख्या है, लिहाजा वो कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर है। लिहाजा अगर उस समुदाय से लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव को वो प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा कि इस बारे में जो डिसीजन है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस थे कि एनडीए इस बार जीत हर हाल में वहां पर प्राप्त करेगी। और उसके पीछे तर्क यही है कहीं ना कहीं कि एनडीए एक बार एकजुट होकर चुनावी मैदान में जाएगी। इस चुनाव के माध्यम से 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देने की भी कोशिश है तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को, और खास करके झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को कि इस बार एनडीए जो है वो इंटैक्ट होकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं उसके लिटमस टेस्ट के तौर पर इस बाई इलेक्शन को देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज जब रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह और पूर्व नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे एतमाद और यकीन के साथ कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में इस बाई इलेक्शन को बाद में आप नोटिस कीजिए, लेकिन इस बाई इलेक्शन में एनडीए प्रत्याशी की जीत कंफर्म है, इस बात को बीजेपी मानती है। जी बिल्कुल शाहनवाज, बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगता है कि अभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि जो दावे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के सामने एक और चुनौती ये भी सामने आ गई कि ममता देवी मतलब यानी बजरंग महतो के भाई को भी मनाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वो परिवार की जो स्थिति रहती है वो कमोबेश सभी जगह वही स्थिति है जो रामगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मजबूत स्थिति के तौर पर जो ममता देवी के पति देव हैं बजरंग महतो, उनका नाम है। इस वजह से है कि पिछले दिनों ही उन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनसे मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई है और ये कहीं ना कहीं एक असहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूर किया जाना चाहिए। कांग्रेस का जो भी डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन होता है वो दिल्ली दरबार में होता है, लिहाजा उसका इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिस तरह हम 4 बाई इलेक्शन में बीजेपी को, एनडीए को हरा चुके हैं, इस 5वें बाई इलेक्शन में भी जो यूपीए खेमा है वो जीतेगा, ऐसा उनका भरोसा और यकीन है। लेकिन इस बात में कोई 2-4 शक की गुंजाइश नहीं है कि जो अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में कला है और जिस तरह से 3 विधायक कैश कांड में शामिल रहे हैं और उसके ही यानी कांग्रेस के ही अनूप सिंह ने तीनों पर प्राथमिकी 0 FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात खुलकर भी सामने आ गई थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों का अपने अपने दावे हैं, लेकिन उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जो
रामगढ़ का है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो ये लोग मानते हैं कि जिस अनुपात में विकास के कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हुए हैं। चाहे इन 3 सालों की बात कर लें, ये पहले की जो कार्यकाल रहे उसकी बात कर लें, लिहाजा अब देखने वाली बात ये होती है कि 3 सालों में जो काम काज नहीं हुए हैं उसका कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है, या फिर से उसी परिवार को मौका देने की कोशिश होती है, या अगर एनडीए इंटैक्ट अगर जा रहा है जैसा कि बताया गया है, तो क्या उस एनडीए जो बिखराव वोट हुआ था, यानी बीजेपी के वोट अलग हो गए थे और आजसू के वोट अलग हो गए थे, ये दोनों वोट मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यूपीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि एनडीए खेमा कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी को इंतजार है कि अंतिम तौर पर समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं और एकजुटता कहां तक दिखाई देती है, चाहे वो एनडीए खेमे की हो या फिर महागठबंधन खेमे जेवीएम और कांग्रेस के बीच की ही एकजुटता की बात क्यों ना हो। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 6207676941 or 9128555858.